सोचो, तुम एक आम दिन की तरह अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे हो। बच्चे हंस रहे हैं, बाहर सूरज निकला हुआ है, हर चीज आम लग रही है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि आज ये दुनिया अपनी आखिरी सांस लेने वाली है। ये कहानी है गेरी लेन की, अक़वाम मुत्तहिदा का साबिक इन्वेस्टिगेटर, जिसने अपनी जिंदगी जंगज़दा इलाकों में गुजारी। लेकिन अब वो चाहता था सिर्फ सुकून, अपनी बीवी कैरन और दो बेटियों के साथ। लेकिन किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। पहला दिन खामोशी से क़यामत गिरी और उसकी फैमिली कार में जा रहे होते हैं। शहर के रास्ते भरे हैं, लोग उलझे हुए हैं, कोई कुछ समझ नहीं रहा। अचानक धमाके की आवाज, पीछे से एक कार आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। लोग दौड़ रहे हैं, चीखें गूंज रही हैं, हर तरफ अफरा तफरी है। गिरी समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आता है और उसके पीछे एक आदमी जो अजीब तरीके से हरकत कर रहा है। अचानक वो पुलिस वाले पर झपटता है, उसके चेहरे में काटता है और सिर्फ 10 सेकंड में वो दूसरा आदमी भी वैसा ही बन जाता है, ज़ॉम्बी। लेकिन जानी, ये कोई सुस्त ज़ॉम्बी नहीं। ये दौड़ते हैं, चीखते हैं, गुस्से में पागल हो जाते हैं। इंसानियत का हर उसूल उनके अंदर खत्म हो चुका है। गिरी फौरन समझ जाता है, ये कोई आम वबा नहीं, ये जंग है, खौफ का शहर। वो अपनी फैमिली को एक बुलंद इमारत में छुपाता है। बाहर ज़ॉम्बियों का शोर, अंदर डर का सन्नाटा। उनकी बेटियां डरी हुई हैं, कैरन के हाथ कांप रहे हैं और गिरी दरवाजे पर नजरें जमाए खड़ा है। हेलीकॉप्टर आने वाला है, लेकिन हर लम्हा मौत की गिनती में बदल चुका है। ज़ॉम्बी इमारत की दीवारें तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। गिरी अपनी फैमिली को छत पर ले जाता है। हेलीकॉप्टर के परों की आवाज आती है, शोर बढ़ता है, ज़ॉम्बी चीखने लगते हैं। हेलीकॉप्टर बिलाखिर उन सब को निकाल लेता है। वो बच तो जाते हैं, लेकिन दुनिया मर चुकी है। समंदर के बीच जिंदगी फौज उन्हें एक बहरी जहाज पर ले जाती है, जहां हुकूमत के बाकी लोग पनाह लिए बैठे हैं। यहां गिरी को बताया जाता है, हमें तुम्हारी जरूरत है, दुनिया का अंजाम शुरू हो चुका है, हमें जड़ तलाश करनी है। गिरी नहीं चाहता, वो सिर्फ अपनी फैमिली को महफूज रखना चाहता है। लेकिन फौज कहती है, अगर तुमने मदद न की, तुम्हारी फैमिली यहां नहीं रह सकती। वो मजबूरा मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसका मकसद है, इस वबा की शुरुआत कहां से हुई। पहला स्टॉप कोरिया। रात, बारिश, अंधेरा और एक फौजी अड्डा। गिरी और उसकी टीम वहां पहुंचते हैं। वहां हर तरफ लाशें, तबाही और गोलियों के निशान हैं। एक फौजी कहता है, हमने पहले भी वबाएं देखी हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। वो बताता है कि वायरस शायद शुमाली कोरिया से फैला, जहां हुकूमत ने 24 घंटों में पूरी कौम के दांत निकाल दिए थे ताकि कोई किसी को काट न सके। सोचो, ऐसा खौफ जिसने इंसान को अपने ही दांतों से महरूम कर दिया। लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। गिरी आगे बढ़ता है। अगला हदफ इसराइल। दूसरा स्टॉप इसराइल की दीवार। यहां वो देखता है कि एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई है। शहर के अंदर अमन है, बाहर ज़ॉम्बियों का समंदर। गिरी हैरान होता है कि इजराइल ने इतनी तैयारी कैसे कर ली। एक अफसर कहता है, हमने हर खतरे को हमेशा पहले से भांप लिया है। हमने सुना कि लोग पागलों की तरह एक दूसरे को काट रहे हैं। हमने फौरन दीवार बना ली। लेकिन किस्मत किसी दीवार से नहीं रुकती। जब शहर के अंदर लोग खुशी में नारे लगाते हैं, गाने गाते हैं, ज़ॉम्बी शोर से मुतवज्जे हो जाते हैं और लम्हों में वो दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। हजारों ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते हैं। वो मंजर कयामत का मंजर होता है। गिरी अपनी जान बचाता है। एक नौजवान लड़की सिगन के साथ किसी तरह बच निकलता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सवाल है, ये सब क्यों। तीसरा स्टॉप वेल्स, आलमी लेबॉर्ट्री। अब वो और सिगन एक जहाज में हैं। जहाज ज़ॉम्बियों से भर जाता है। वो बम फेंकता है, जहाज तबाह होता है, लेकिन दोनों किसी तरह बच जाते हैं और पहुंचते हैं वेल्स की एक खुफिया लेबॉर्ट्री में। यहां वो जानता है कि शायद ज़ॉम्बी कमज़ोर या बीमार लोगों को नहीं काटते,
ये वायरस सिर्फ ताकतवर जिस्मों को शिकार बनाता है। गिरी फैसला करता है, अगर ये सच है तो मुझे खुद को बीमार करना होगा। वो अंधेरे में लैब के राहदारियों से गुजरता है। हर तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, सांसें तेज, पसीना माथे पर और दिल की धड़कन गूंज रही है। वो एक कमरे में दाखिल होता है और खुद को एक खतरनाक वायरस का इंजेक्शन लगाता है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ आता है। वो आंखें बंद कर लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे देखता है, सूंघता है और आगे बढ़ जाता है। वो हमला नहीं करता। गिरी कामयाब हो जाता है। वो इंसानियत के लिए उम्मीद बन जाता है। जंग अभी बाकी है। गिरी वापस अपनी फैमिली के पास लौटता है। दुनिया अभी भी तबाही में है, लेकिन अब इंसानों के पास लड़ने की एक वजह है। गिरी की आवाज गूंजती है, ये जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन अब हमारे पास हथियार है, उम्मीद।